नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2010 की वो रात कनाडा के ओटारियो शहर के मार्कस इलाके में सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन रात के करीब 10:15 पर इमरजेंसी कॉल रूम में एक कॉल आती है जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। कॉल में 24 साल की एक लड़की जेनिफर पेन पागलों की तरह चीख रही थी। वो फोन पर बहुत ही डरी हुई लग रही थी। वो ऑपरेटर को बताती है कि 3 नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए हैं और उन्होंने उसके माता पिता को नीचे बेसमेंट में ले जाकर गोली मार दी है और उसे ऊपर की मंजिल पर रेलिंग से बांध दिया है। पुलिस और एम्बुलेंस जब मौके पर पहुंची तो वहां का मंजर बहुत ही खौफनाक था, क्योंकि जेनिफर की मां बीच पेन की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और उसके पिता हन पेन खून से लथपथ तड़प रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे और गर्दन के पास 3 गोलियां मारी थी। लेकिन 3 गोलियां लगने के बावजूद हन पेन की सांसें अभी भी चल रही थी। पहली नजर में ये एक होम इन्वेजन यानी घर में घुसकर की गई डकैती का मामला लग रहा था और जेनिफर एक डरी हुई मासूम बेटी की तरह पुलिस के सामने रो रही थी। लेकिन पुलिस को क्या पता था कि जिस लड़की को वो पीड़ित समझ रहे हैं वही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विलन है। इस खूनी वारदात की जड़ें कई साल पुरानी थी। जेनिफर के माता पिता वियतनाम से भागकर कनाडा आए थे। उन्होंने एक ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री में दिन रात काम किया ताकि वो अपने बच्चों को वो सब दे सके जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन इसके बदले में उनकी उम्मीदें पहाड़ जैसी थी। हन पेन एक बेहद ही सख्त पिता थे जिन्हें अक्सर टाइगर डैड कहा जाता था। जेनिफर की जिंदगी का हर एक मिनट उसके कंट्रोल में था। उसे रात में बाहर जाना मना था, लड़कों से दोस्ती करना मना था और पार्टियों का तो सवाल ही नहीं उठता। उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना और पियानो बजाना था। जेनिफर पर पढ़ने में नंबर 1 आने का इतना दबाव था कि जब उसके नंबर कम होने लगे तो उसने सच बोलने की बजाय झूठ का रास्ता चुना और यहीं से शुरू हुआ वो झूठ का सिलसिला जो सालों तक चला। जेनिफर ने अपने माता पिता को बताया कि उसे टोरंटो यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, जबकि सच्चाई ये थी कि उसे वहां से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसने अपने कमरे में बैठकर जाली मार्कशीट बनाई, फोटोकॉपी की मदद से फर्जी डिग्रियां तैयार की और हर सुबह वो बैग उठाकर घर से ऐसे निकलती जैसे वो कॉलेज जा रही हो। वो पूरा दिन पब्लिक लाइब्रेरी या वॉलमार्ट के कैफे में बैठकर गुजारती। उसने अपने पिता से यहाँ तक झूठ बोला कि उसे फार्मेसिस्ट की नौकरी मिल गई है। सालों तक वो एक दोहरी जिंदगी जीती रही। घर पर वो एक आज्ञाकारी बेटी थी और बाहर वो एक टूटी हुई लड़की थी जो अपने ही माता पिता के डर के साए में जी रही थी। इसी दौरान जेनिफर की जिंदगी में डैनियल ब्राउन की एंट्री हुई। डैनियल उसका स्कूल का दोस्त था और बाद में उसका बॉयफ्रेंड बना। डैनियल का बैकग्राउंड थोड़ा आपराधिक था। वो ड्रग्स के धंधे में शामिल था। जब जेनिफर के पिता को इस रिश्ते का पता चला तो जेनिफर के पिता बहुत ही गुस्सा हो गए। उन्होंने जेनिफर के सामने एक आखिरी और कठोर शर्त रख दी थी कि या तो वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल से रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दे और घर के नियमों का पालन करे, या फिर उसी वक्त अपना सामान बांधे और घर छोड़कर चली जाए, जिसके बाद उनका अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जेनिफर ने घर नहीं छोड़ा, लेकिन उसने डैनियल से मिलना भी बंद नहीं किया। उसके पिता ने उसका फोन छीन लिया, उसकी गाड़ी ले ली और उसे घर में कैद कर दिया। 24 साल की उम्र में जेनिफर को एक छोटे बच्चे की तरह रखा जाने लगा और यहीं से जेनिफर के मन में अपने माता पिता के प्रति नफरत का बीज बोया गया। उसे लगने लगा कि जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं, वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। फिर उसने और डैनियल ने मिलकर अपने माता पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया ताकि जेनिफर को न केवल आजादी मिले बल्कि विरासत में लाखों डॉलर की जायदाद भी मिले। फिर 8 नवंबर की रात को अंजाम देने के लिए जेनिफर और डैनियल ने 3 भाड़ के कातिलों को $10,000 की सुपारी दी। फिर रात के 10 बजे जेनिफर ने घर की बत्तियां जलाई और बुझाई, क्योंकि ये हमलावरों के लिए इशारा था। उसने जानबूझकर घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि वो 3 लोग हथियारों के साथ अंदर घुस सके। उन्होंने नाटक किया जैसे वो लुटेरे हो। उन्होंने हन और बीच को जगाया और उन्हें नीचे बेसमेंट में ले गए। जेनिफर को उन्होंने ऊपर की मंजिल पर बांध दिया ताकि वो एक गवाह और पीड़ित बन सके। नीचे बेसमेंट में हमलावरों ने जेनिफर के पिता को 3 गोलियां मारी। फिर उन्होंने जेनिफर की मां के चेहरे और कंधे पर गोली चलाई। हमलावर भाग गए और जेनिफर ने पुलिस को फोन किया। उसे लगा कि उसने एक परफेक्ट मर्डर को अंजाम दे दिया है, लेकिन जेनिफर ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी और वो गलती थी कि जिस पिता को वो मरा हुआ समझ रही थी वह चमत्कारी रूप से बच गए थे। हन पेन कोमा में थे, लेकिन 3 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुलिस को वो सच बताया जिसने केस की दिशा बदल दी। जेनिफर के पापा ने कहा, मैंने अपनी बेटी को उन हमलावरों के साथ चुपचाप बात करते देखा था।
वे उसे बांध नहीं रहे थे, बल्कि वह उनके साथ बिना किसी डर के चल रही थी। पुलिस ने जेनिफर को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने जेनिफर से पूछा कि अगर तुम्हारे हाथ पीछे बंधे हुए थे तो तुमने अपनी जेब से फोन कैसे निकाला और पुलिस को कॉल कैसे किया। जेनिफर के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे पुलिस ने उसके कॉल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें डेनियल और कातिलों के साथ हुई उसकी बातचीत के सबूत मिल गए। जेनिफर का झूठ का महल ताश की पत्तों की तरह ढह गया। फिर 2014 में कोर्ट ने जेनिफर पेन और उसके साथियों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी पाया। जेनिफर को बिना पैरोल की उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज वह जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि उनके पिता हन पेन अपनी पत्नी को खोने और अपनी बेटी के गद्दारी के सदमे में एक तन्हा जिंदगी जी रहे हैं। ये केस आज भी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई कोई औलाद इतनी बेरहम हो सकती है, या फिर हद से ज्यादा दबाव एक इंसान को जानवर बना देता है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही रोमांचक और डरावनी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।